हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छी होंगी। मेरा नाम है अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट डोपामाइन। डोपामाइन क्या है, ये कैसे हमारे लिए यूज़फुल है। बिकॉज आपने एक लाइन सुनी होगी कि अगर आपका ध्यान बेहतर है, आप एकाग्र रहते हैं, आप हैप्पी रहते हैं, तो आप इस लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो एकाग्रता, इंटरेस्ट, हैप्पीनेस, ये सभी कहीं ना कहीं एक वर्ड से रिलेट करते हैं। इसको बोलते हैं डोपामाइन। अगर आप डोपामाइन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको पढ़ना काफ़ी आसान लगेगा। देखिए, अगर हमें खेलने को बोल दिया जाए, हमको मूवी देखने को बोल दिया जाए, हमको जो है सोशल मीडिया पे टाइम देना हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, इस पर हम घंटों टाइम देते हैं और टाइम इतनी जल्दी जो है जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं पढ़ने की, तो 20 मिनट के बाद हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। आप वीडियो देखेंगे मेरी तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि भाई अब मैं फोड़ के रख दूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर हमारा जो पढ़ने से मन है वो हटने लगता है। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं क्या कॉज है, इसको जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सभी डोपामाइन के बारे में अगर एक बार जान गए लाइफ में, तो आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा तुरंत। तो आइए हम बात करते हैं टॉपिक में डोपामाइन को लेकर। डोपामाइन एक हार्मोन है, एक न्यूरोट्रांसमीटर्स है और बेसिकली इसको हम लोग मोटिवेशन हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब ये जो है कैसे वर्क करता है, क्या कुछ होता है, इस पे बात करें। देखिए दोस्तों, अभी तक एक जो ये वर्ड आता है खुशी, हैप्पीनेस, ये कहाँ से आती है, इसके बारे में हमारी साइंस पता नहीं लगा पाई है। बेशक बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, लेकिन आप खुश कैसे होते हैं ये आज तक कोई जान ही नहीं पाया। लेकिन लोगों ने इसको परिभाषित किया है कई तरीके से। 1950 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया अमेरिका में, और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर बहुत कुछ बताया गया। वो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1950 में, लेकिन उसको आज यूज़ कर रहे हैं लोग जो है फेसबुक कंपनी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और जो भी मोबाइल कंपनीज़ हैं, चाहे वो आपकी पबजी गेम वाली हो या आपकी टिकटॉक वाली हो। ये लोग वही थीसिस फॉलो कर रहे हैं जो उस टाइम जो है दी गई थी। हुआ क्या था, 1950 में एक चूहा था, उसको उसके जो है हेड पे एक इलेक्ट्रोड, अब आप सभी ने पढ़ा इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसको दे दिया गया और एक जो है बटन दे दिया गया। जब भी चूहा उस बटन पे जाता तो उसको करंट लगता, हेड पे झंझनाहट होती। क्या था कि जब उसको लगाया तो उसको अच्छा लगता था ये बात, तो वो बार बार चूहा वहाँ जाता, उस बटन को पुश करता तो उसको झंझनाहट होती और उसको अच्छा लगता। बेशक इलेक्ट्रोड से जो करंट उसके दिमाग पे जा रहा था वो पेनफुल था, लेकिन उसको मज़ा आ रहा था। अब जब भी कुछ मज़ा आता है यार, तो हम वो करते हैं। जैसे हम हैं या आप हैं, आपको इंस्टाग्राम पे मज़ा आता है तो आप घंटों टाइम वेस्ट करते हो। आपको टिकटॉक, खैर अभी पबजी आप खेलते हो, घंटों खेलते हो क्योंकि आपको मज़ा आता है। तो ऐसे वो चूहा भी लगातार प्रैक्टिस करता रहा। वो जब भी वहाँ जाता उसको मज़ा आता। वो तब तक उस बटन को टच किया जब तक उसकी एनर्जी लेवल 0 नहीं हो गई, यानी वो चलने के काबिल ही नहीं बचा, तब तक वो जाता था। तो जब उसके बॉडी में एनर्जी खत्म हो गई, वो चल नहीं पाता था, तब फिर वो रुका। फिर उसको एक दूसरे डिब्बे में डाला गया जहाँ पर उसको एक चुहिया दी गई कि फिर रोमांस कर ले। उसको कुछ जो है खाने को दिया गया और उसको बहुत चीज़ें दी गई, लेकिन क्या था कि उसका इंटरेस्ट उधर कम लगा। फिर उसको वापस से वो क्रिएट आई गई एनर्जी देने के बाद, फिर उसने वही चीज़ किया। तो एक थीसिस दी गई कि जो हमें अच्छा लगता है वो जो है कहीं ना कहीं किसी न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ही होता है, और उसी को बाद में परिभाषित किया गया कि ये डोपामाइन है। एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक मोटिवेशनल हार्मोन है, और ये हमारी बॉडी में बहुत कुछ मैनेज करता है। तो बेसिकली आपने जैसे ये समझा, तो अब आप समझिए कि आपको अगर मज़ा नहीं आ रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स या डोपामाइन की कमी है। और इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर आप ये जान लें तो फिर आपको आसानी होगी। तो इसीलिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाना है, अच्छा करना है, आपका मन लगे, आपका सिलेक्शन हो, तो कुछ एक एक्टिविटीज़ ज़रूर करें यार, क्योंकि डोपामाइन अगर आप बढ़ाएंगे तो ही आपको सफलता जल्दी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, डोपामाइन को बढ़ाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि इसमें हम जो है कुछ केमिकली आपको इंजेक्ट करें, और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो फिर कुछ एक एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। अगर उसको हम बराबर करेंगे तो फिर हमारे अंदर जो बॉडी में डोपामाइन का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि आपको केमिकली इंजेक्ट किया जाए ये कंडीशन अभी नहीं है। अभी आप स्टूडेंट हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा
चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको आप करके डोपामाइन लेवल को मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार लिख लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। आपका जो पहला पॉइंट है वो है ईट लॉट्स ऑफ प्रोटीन डाइट। अपने खाने में प्रोटीन डाइट को यूज़ करें अच्छे से, है ना, प्रॉपर प्रोटीन डाइट लें जिससे आपकी बॉडी में डोपामाइन का लेवल मेंटेन रहे। पहले पॉइंट हो गया। जो आपका दूसरा पॉइंट है ईट लेस सैचुरेटेड फैट। जी हाँ, लेस सैचुरेटेड फैट, ठीक है। थर्ड आपका एक्सरसाइजेज, क्योंकि एक्सरसाइजेज जो है आपको थोड़ा सा हैप्पी रखेंगी, आपको फिट रखेंगी। जब आप फिट रहोगे तो ऑटोमेटिक जब आप खुश रहोगे तो आपका जो डोपामाइन लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो थर्ड क्या है, एक्सरसाइजेज। डेली कम से कम 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। मिनिमम 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है। आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपको करना ही करना है। फोर्थ क्या है, गेट इनफ स्लीप। कम से कम 6 से 7 घंटे आपको प्रॉपर सोना है, या अगर आप चाहें तो 8 घंटे भी सो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6 to 7 आवर्स आपको स्लीप करना है। प्रॉपर स्लीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप सोते हैं तो आपका जो ब्रेन है उसके सभी ट्रांसमीटर्स बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। फिर जब जगते हैं, आप काम करते हैं तो आप फिर वो जाते हैं। तो इसीलिए सोने से भी आपका जो डोपामाइन लेवल है वो मेंटेन रहता है। फिफ्थ है कि आप अपने मन को शांत रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो फिफ्थ क्या था, लिसनिंग म्यूज़िक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि कई बार जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, लाइक अगर आप एक लवर हैं, आपका दिल टूटा है, तो आप सभी क्या करते हैं भाई, गाने सुनते हैं अरिजीत सिंह के। तो वैसे ही लिसनिंग सॉन्ग भी आपको काफ़ी हद तक परफेक्ट बनाता है, आपके डोपामाइन लेवल को बढ़ाता है। 6 पॉइंट आपका है मेडिटेशन। मेडिटेशन करते रहें। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो भी आपको दिमाग को शांति मिलेगी, और इसमें भी जब आपका दिमाग शांत रहेगा तो आपका मन लगेगा, ठीक है। 7th आपका है गेट इनफ सनलाइट। जी हाँ, कोशिश करें कि थोड़ा बहुत आप दिन में कम से कम 2 घंटे सनलाइट में रहें। मॉर्निंग में अगर पॉसिबल है या दोपहर में, जब भी पॉसिबल हो, ठीक है ना। कम से कम दिन भर में 1 घंटे 2 घंटे आप धूप में रहें। कोशिश तो यही करनी चाहिए। जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है, विटामिन डी भी मिलता है, तो वो भी आपकी बॉडी में जाना चाहिए। जब वो बॉडी पे पड़ेगा, स्पोर्ट्स ओपन होंगे तो बॉडी रिलैक्स करेगा, और आपकी बॉडी में आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो प्रॉपर डोपामाइन को जो है सिक्रीट करेंगे। अब जो आपका 6 और लास्ट है वो है बेस्ट डाइट प्लान। खाने पर विशेष ध्यान रखें आप। जितने भी ऑयली फास्ट फूड हैं या फिर कुछ वो चीज़ें जिसमें ज़्यादा किसी चीज़ की हाईली डाइट ना लें, चाहे वो कैल्शियम की हो, चाहे प्रोटीन की हो, कार्बोहाइड्रेट की हो। डाइट एक इतनी क्वांटिटी मिले कि आपकी बॉडी उसको ईजी वे में डाइजेस्ट कर पाए। तो दोस्तों ये वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे या इनको मतलब प्रॉपर यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में डोपामाइन लेवल मेंटेन रहेगा। और अगर आपकी बॉडी में डोपामाइन लेवल मेंटेन रहेगा तो आपका पढ़ने में मन लगेगा। आप अपने कमेंट से हमें जरूर दें वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि डोपामाइन एक जो चैप्टर है या टॉपिक ही बहुत बड़ा है। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने आपको इन शॉर्ट सब कुछ बताने का प्रयास किया इस वीडियो में जो आपके लिए यूजफुल है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।